राधे राधे। उस वीडियो में मेरी बात अधूरी रह गई थी, हिमालय का निर्माण किस तरह से हुआ है। तो अभी उत्तरी भाग में जहाँ पे हिमालय है, वहाँ पे कभी हिमालय लाखों अरबों साल पहले हिमालय का कोई अस्तित्व था ही नहीं। वहाँ पे था टेथिस सागर, और एक साइड में ऊपर से अंगारा लैंड और नीचे गोंडवाना लैंड और बीच में टेथिस सागर था। तो दोनों का ये प्रक्रिया जो शुरू हुआ धीरे धीरे पास आने का, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के पास आने के क्रम में बीच में ये टेथिस सागर से हिमालय का निर्माण हो गया। तो हिमालय का नाम सुन के हमारे मन में एक इमेज बनता है कि हिमालय को एक लंबा सा पर्वत होगा, बहुत ऊंचा होगा इस तरह से। तो हम देखते हैं इसके बारे में विस्तार से कि ये कितने भाग में बांटा हुआ है, इसकी ऊंची चोटी कौन सी है, कौन सा इसका महानतम चोटी है, किसका नाम ज़्यादा है, किसका ऊंचाई ज़्यादा है। तो इस तरह से हम इसके बारे में देखते हैं। तो हिमालय जो है, इसका विस्तार हम अगर देखें तो जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक लंबाई जो है इसका 25,000 यानी कि 2500 किलोमीटर है, और चौड़ाई में देखें तो ये 900 किलोमीटर चौड़ा है और 2500 किलोमीटर लंबा है। इसका विस्तार जो है इधर ऊपर जम्मू कश्मीर से लेके पूर्वी क्षेत्र जो है हमारा अरुणाचल प्रदेश, उसके नीचे भी है हमारा समुद्र में भी उस पर्वत का विस्तार है। तो हम देखते हैं पर्वत श्रृंखला जो है इसे मेनली 4 भागों में बांटा गया है। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय जिसे लघु हिमालय भी कहते हैं, और शिवालिक हिमालय। तो अब हम देखते हैं इसमें कौन सी ऊंची चोटी है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किस श्रृंखला का है। तो सबसे पहले जो बना था वो बना था ट्रांस हिमालय। तो वो सबसे प्राचीनतम हमारा पार्ट हो जाता है। मान लीजिए कि इस तरह से हिमालय है, तो इधर का पार्ट हम देख पा रहे हैं और इधर का पार्ट नहीं देख पा रहे हैं, और यही सबसे प्राचीनतम है और इसे ही हम ट्रांस कहते हैं। ट्रांस का मतलब होता है उस पार का। तो ये इधर से आप देखते हैं, इधर से इस पार का ये है, तो ये ट्रांस हिमालय हो गया। और इस तरफ से हमारा 3 है, मध्य, शिवालिक और बृहद। अब हमारा जो ट्रांस हिमालय है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला, वो सब कौन है, तो वो है पीर पंजाल है, लद्दाख है, जास्कर है, ये सभी है। और उसमें सबसे जो मेन 2 इम्पॉर्टेंट चोटी है, एक है K2 गॉडविन ऑस्टिन, एक है K4 जिसे गैसर ब्रूम कहते हैं। उसके बाद आप उसके जस्ट नीचे आ जाइए बृहद हिमालय में। तो बृहद हिमालय में बहुत सारी चोटियाँ हैं, जैसा कि आप जानते होंगे, एवरेस्ट के बारे में नाम सुने होंगे, वो हमारा बृहद हिमालय का ही पार्ट है। इस हिमालय में बहुत सारी इम्पोर्टेंट चोटियां हैं, जो कि है हमारा बंदरपूछ है, नामचा बरवा है, धौलागिरी है, मकालू है, मंचालू है, गौरी शंकर है, छुयू है, कंचनजंगा है। ये सभी बृहद हिमालय की क्या बोलते हैं, महानतम चोटियों में से एक है। उसके नीचे आप जस्ट आ जाइए तो हमारा मध्य हिमालय है, जिसे कि लघु हिमालय भी कहते हैं। तो उसमें हमारा पर्यटन के लिए हम लोग जाते हैं, जैसे कि वहाँ पे कुल्लू, मनाली, शिमला, ये सब जो है ये लघु हिमालय का पार्ट है। उसके बाद जस्ट नीचे आ जाइए तो शिवालिक हिमालय है, जो कि न्यूनतम इसे माना जाता है। वैसे तो भूगोल में न्यूनतम क्या, 1000 करोड़ साल के पहले कुछ चीज़ बनता नहीं है, लेकिन इन चारों में सबसे न्यूनतम जो है वो है हमारा शिवालिक हिमालय। अब इसे प्रदेश के हिसाब से भी बांटा गया है कि यहाँ से यहाँ तक का जो मैंने एक ड्राइंग लिया है, मैं इसके माध्यम से आपको समझाती हूँ। ये देख लीजिए, पहले तो इस तरह से हिमालय का विस्तार है। ये हमारा ट्रांस हिमालय हो गया, उसके बाद ये हमारा हो गया बृहद हिमालय, फिर इसके नीचे मध्य हिमालय, और लास्ट में ये हमारा शिवालिक है। तो इस तरह से पहले विस्तार हुआ। अब हुआ कि इस तरह से इसका विस्तार है, तो इसमें हमारा सारा इम्पॉर्टेंट चोटी मैं बता चुकी हूँ। 2 सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है K2 और K4। इसमें मैं बता चुकी हूँ माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी, ये सबसे 3 जो है ऊंचा चोटी है। इसमें ये हमारा पर्यटन के लिए फेमस है। फिर इसमें हमारा मीरी है, अबीब है, डाफला है, उसके बाद आराकाम पर्वत है, उसके बाद इधर पाकिस्तान में सुलेमान है। ये सब शिवालिक का भाग है। तो हम देख लिए कि इसका विस्तार इस तरह से है। इसे इस तरह से भी बांटा गया है प्रदेश के हिसाब से कि इस प्रदेश में, यहाँ का जो प्रदेश है उसमें कौन सा हिमालय आएगा यहाँ के प्रदेश में। तो इसे इस तरह से बांटने के बाद, इस तरह से बांटने के लिए कोई ना कोई तो आपको एक बाउंड्री लाइन चाहिए। तो इसका बाउंड्री लाइन क्या है, इनका नदी ही इनका बाउंड्री लाइन है।
मैं जैसा कि बताई थी, सबसे पहले ट्रांस हिमालय बना था। तो जब ट्रांस हिमालय बना तो यहाँ से कोई ना कोई नदी निकल रही थी। अब आपको लगेगा यहाँ नदी निकल रही थी तो फिर यहाँ पे पर्वत कैसे इतना ऊंचा उठा हुआ है, तो नदी कैसे निकल रही है। तो जब यहाँ से नदियाँ निकल रही थी तो जिस जगह से नदियाँ निकल रही थी उस जगह से पर्वत को उठने ही नहीं दी, मतलब कि वहाँ पे गैप है। डायरेक्ट ऐसे नदी निकल रही है, फिर यहाँ से निकल रही है, तो ये इस तरह से बन जाएगा। ये ट्रांस हो गया, इससे नदियाँ निकल रही है। मान लीजिए ये नदी, ये नदी, ये नदी ऐसे निकल रही है, और इधर से हिमालय भी है हमारा। ट्रांस है, बृहद है, इसके बाद मध्य है, इसके बाद लास्ट में शिवालिक है। तो देखते हैं प्रदेश के हिसाब से इसका विभाजन किस तरह से हुआ है।